पारुल अपने पापा महेश के साथ रहती है। उसके पापा ने उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में भी करा दिया था, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की संगत में उसे सिगरेट की लत लग चुकी थी और जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो रात रात में घर पर भी सिगरेट पीने लगी। फिर वही हुआ, इस बात का डर था। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि सिगरेट पीना बुरी आदत है। मैं पूछता हूँ आखिर ये सब तूने पीना कहाँ से सीखा? तुझे पता भी है इससे कितनी जानलेवा बीमारियां होती हैं। तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? पापा, आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं कुछ भी पीऊं उसमें क्या हो जाएगा? आप भी ना हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करने लग गए हो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ भी बोलते रहो। सिगरेट इतनी बढ़िया चीज होती है, मुझे पीना अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है, सारी टेंशन धुएं के साथ दिमाग से निकल जाती है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मैं तो कहती हूँ आप भी पियो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? मैं इसे कितना भी समझा लूं, कुछ भी समझा लूं, कभी इसके दिमाग में मेरी बात जाती क्यों नहीं है? अरे मैं तुझे बोल भी क्यों रहा हूँ? तुझे करनी है तो अपने मन की ही कर। मैं तुझे कुछ बोलूंगा नहीं, जो करना है कर, जो पीना है पी, तेरी मर्जी। वैसे तेरी सास आ जाएगी, उन्होंने कहा है कि शादी का लहंगा देखने के लिए तुझे जाना है उनके साथ वहाँ। आपने ये गलत मुसीबत मेरे सर पर डाल दी और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। आपने मेरी शादी तय कर दी क्योंकि मैं आपकी सुनती नहीं, बस इसीलिए मैं शादी के लिए मान गई। लेकिन अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शादी करके जिंदगी तो बर्बाद होती ही है, पर वो जिंदगी तो अभी भी बर्बाद है। शादी से क्या ही बदल जाएगा? मेरे साथ एक घर और बर्बाद होगा। थोड़ा तमीज से बात कर। मैं कोई तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो कुछ भी बोले जा रही है। मैं तेरा बाप हूँ, बाप। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। और हाँ, बोल दिया कि तू उनके साथ जाएगी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए, मतलब जाएगी। मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है? अब जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। बकवास करने के लिए कह दो, वो बड़े मजे से करेगी। काम करना एक भी नहीं जानती। अच्छा होता जो अपनी माँ के साथ तू भी मुझे छोड़कर ही चली जाती। ये कहते हुए महेश की आंखें नम हो गई थी। अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाता देख महेश ने उसकी शादी की तारीख भी जल्दी ही तय करने को बोली। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब पारुल शादी करके अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद पारुल अपने ससुराल को अच्छे से संभालने लगी थी, लेकिन बीच बीच में वो चुपके से जाकर कभी बाथरूम में तो कभी छत पर सिगरेट पी आया करती थी। अरे बहू, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तेरे कमरे से अजीब सी बदबू आती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है। ऊपर से तूने अपना ध्यान रखना भी बंद कर दिया। देख, तेरे होठ कितने काले पड़ रहे हैं। पता नहीं माँ जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे तो कभी कुछ जलने की बू नहीं आती है। मेरे ख्याल से आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। और रही बात मेरे होठ की, तो वो क्या है ना, मैंने अभी अभी काला बर्फ का गोला खाया था, इसीलिए शायद आपको कोई शक हो रहा होगा कि मेरे होठ काले हो गए हैं। काला बर्फ का गोला खाया है तब तो ठीक है। अच्छा, तू अब आराम कर, मैं भी जाकर बर्फ का एक गोला खा लेती हूँ। तूने बोल दिया है तो अब मेरा भी मन कर रहा है। ये पहली बार था जब आशा को पारुल पर शक हुआ था, लेकिन पारुल ने झूठ से पूरी बाजी ही उल्टी कर दी थी। पर फिर ऐसे ही एक दिन पारुल घर की छत पर अकेले ही सिगरेट पी रही थी। बहू, कहाँ है तू? पारुल बेटा। अपनी सास आशा की आवाज सुनकर पारुल ने आखिरी आधी हुई सिगरेट पड़ोसी के घर में फेंक दी। इस डर से कि कहीं उसकी सास उसे रंगे हाथ सिगरेट पीते हुए ना देख ले, पारुल ने जलती हुई सिगरेट फेंक तो दी थी, लेकिन उसके नीचे जाने से पहले ही पड़ोसी उसके घर पर आ गए थे। ये कौन सी गंदी हरकत है आपकी बहू की आशा जी? अपनी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं है? एक तो सिगरेट पीना बुरी आदत है, ऊपर से पी भी रहे हो तो जलती हुई सिगरेट दूसरे के घर में तो मत फेंको, कहीं गलती से आग लग जाती तो। खबरदार, आइंदा से दोबारा ऐसी हरकत करी तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अरे, मेरी बहू माउथ फ्रेशनर तो खाती ही नहीं, तुम सिगरेट की बात कर रही हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, किसी और ने कुछ पीकर तुम्हारे घर में फेंक दिया होगा और तुम यहाँ लड़ने आ गई। वैसे भी आपको लड़ने का बहाना चाहिए होता है। मुझे लड़ने का बहाना नहीं चाहिए होता, बल्कि तेरी बहू ने सिगरेट पीकर मेरे घर पर फेंका है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो तू अपने बहू को और पूछ ले, क्या सच है और क्या झूठ। तभी पारुल नीचे आई और एकदम से आशा ने उससे पूछ लिया, अरे बहू, ये मालती क्या कह रही है? तू सिगरेट पी रही थी और जलती हुई सिगरेट इनके घर में फेंक दी, ये सच है क्या? माँ जी, आप भी ना किसकी बातें सुन रही हो? अरे ये तो खुद अपने पति की बीड़ी चुरा कर पीती है, कितनी बार तो मैंने देखा है। अब देखो कैसे सती सावित्री बन रही है।
सच कहूँ माँ जी तो मैं तो बस ऊपर कपड़े लेने गई थी, सूखे हुए, वही लेकर आई हूँ। इनका जो मन करता है वही बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना आप उनकी ही सुनती रहोगी और मुझे कोसती रहोगी। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसकी ऐसी फालतू की आदतें नहीं है। तू ही बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोलने चली आ गई। चल जा यहाँ से, काम करने दे। तेरे जैसे हम लोग नहीं है कि बहस करते रहें, हमें बहुत काम है। पता नहीं लोगों के पास लड़ने का इतना टाइम कहाँ से आता है। जा बहू, तू शाम के खाने की तैयारी कर। इतना कहकर आशा ने पड़ोसी मालती को घर से भगा दिया और अपने काम में लग गई। एक बार फिर पारुल ने अपनी झूठ से सारी बाजी पलट दी थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि अब उसका सिगरेट पीना किसी को पता नहीं चल सकेगा। इसी भरोसे पर वो अब पहले से भी और ज्यादा सिगरेट पीने लगी। पर फिर ऐसे ही एक दिन उसका देवर कॉलेज की छुट्टियों में घर पर आ गया और एक दिन उसने पारुल को सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था। भाभी आप सिगरेट पी रही हैं, और जब माँ पूछती है तब आप झूठ बोल देती हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में मेरी भाभी सिगरेट पीने वाली है। भाभी आपको तो पता है ना कि एक बुरी आदत है। मैं अभी माँ को बताता हूँ कि उनकी बहू सिगरेट पीने वाली निकली। अरे नहीं देवर जी, माँ जी को कुछ मत बताओ, बिना बात के गुस्सा करने लग जाएंगी। वैसे भी वो बहुत गुस्सा करती हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। अगर तुम माँ जी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घूमने के लिए जो पैसे कम पड़ रहे हैं ना वो दे दूंगी। इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश। भाभी अब क्या बताऊं, जब आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है तो मैं कैसे आपकी बात को मना कर सकता हूँ। मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा, आप आराम से सिगरेट पीजिए। वैसे भाभी इसमें है क्या ऐसा जो इतना पसंद है आपको? वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्त भी पीते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। क्या आप मुझे सिगरेट पीना सिखाएंगी? अरे देवर जी, क्या आप भी लड़के होकर सिगरेट नहीं पीते? मैं तो सिगरेट कई सालों से पीती आ रही हूँ, मुझे तो बहुत सही लगता है। पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं कि इससे नुकसान होता है हमारे शरीर को। आज तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से जब मैं ये पीती हूँ तो मुंह में फ्रेश फ्रेश फील होता है, इसीलिए मैं तो पीती हूँ। मुझे अच्छी लगती है, लोग जज करते हैं, करते रहें, इसीलिए कई बार मैं लोगों से झूठ बोल देती हूँ बस। अब आओ इधर, जैसा मैं करती हूँ ना तुम भी ठीक वैसा करना। शुरू में खांसी आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और तुम्हें भी मेरी तरह अच्छा लगने लगेगा। इतना कहकर पारुल और मनीष दोनों ने साथ में सिगरेट जलाई और साथ ही में पीने लगे। मनीष अब अपनी भाभी के साथ खूब सिगरेट पीने लगा था। पर फिर कुछ ही दिन बाद एक रात पारुल को बहुत तेज खांसी होने लगी, इतनी तेज कि उसे जल्दी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब डॉक्टर ने चेक किया तो पारुल को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। माँ जी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर जरूर कोई ना कोई उपाय बताएगा। इस आस में आशा जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, देखिए दवाई से हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैंसर जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर नहीं ठीक हुआ तो हमें पारुल के ब्रेस्ट हटाने होंगे। सब लोग मजबूर थे, लेकिन आशा ने पारुल को हिम्मत दी और पारुल ने कैंसर को हरा दिया। उसकी ये कैंसर से लड़ाई पूरे 2 साल चली और आखिर में पारुल की जीत हुई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है और आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचाने का बस हमारा एक ही मकसद है कि सिगरेट पीना बुरी बात है, धूम्रपान ना करें और ना करने दें। और आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.